जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा गुरुवार को कस्तूरबा विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा शरीक हुए एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर एस सान्याल आदि मौजूद रहे। मौके पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि पूरा देश आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मना रहा है और कृमि से निजात दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल दवाई खिलाकर स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूरे देशवासियों की भूमिका अहम है। इधर सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ झारखंड के सभी जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर स्कूली बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जा रही है, जिससे कृमि से मुक्ति दिलाया जा सके। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों ने भी संबोधित करते हुए अपने अपने वक्तव्य को रखा। एवं किशोरियां आज एल्बेंडाजोल की टैबलेट लेंगी और इस अभियान को हम लोगों को चलाना है। कहते हैं हो ख्याल तो मेरे साथ चलना, कहते हैं हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा सवेरा तो मेरे साथ चलो। मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लिए, मैं जा रही हूँ उजालों की। हम लोग आते हैं और अटेंड करके चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे आप सभी की बहुत तैयारी रहती है, ये हम सभी को पता है। चाहे वो आप सभी मंच पर उपस्थित सिविल सर्जन साहब, एससीओ साहब, डीपीआरओ मैडम, डीएसडब्ल्यू मैडम, डीओ मैडम, इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, वार्डन, सभी मेरी प्यारी छोटी बहनें, मीडियागण, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने पूर्व में भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन देखा होगा और आप सभी इसके भागीदार बने हैं। सभी बातें जो तकनीकी बातें हैं और जो भी सामाजिक और जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो आप सभी को बताया गया। मैं कुछ इसके अलावा कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगा एक अपील के तौर पे। देखिए, आप सभी लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय उच्च विद्यालय के जैसे अच्छे विद्यालय में अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि जो एक एजेंट्स ऑफ चेंज, जो बदलाव का एक माध्यम अगर कह सके, तो आप लोग एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पे आप लोग काम कीजिए। आप लोग जागरूक रहेंगे तभी आप लोग समाज में बाकी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप लोग अपने जो भी परिवारजन हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, अभी तो आप लोग यहाँ पे आवासित हैं, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों के कार्यक्रम, आप लोगों के स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता है और इसका कितना महत्व है। और शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य भी कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाए जाते हैं। आप लोगों को आयरन, फॉलिक एसिड, सैनिटरी नैपकिन्स, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। आप लोग जरूर आप लोग उसके संबंध में आप लोगों को जो भी बातें बताई गई स्वास्थ्य विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, उसके प्रति आप लोग जरूर जागरूक रहिए। डीपीएम मैडम ने और सिविल सर्जन महोदय ने जैसा बताया कि स्कूल की शिक्षिकाएं, वार्डन, आप लोग जो भी इन्वेंट्री है उसके संबंध में आप लोग भी संपर्क में रहिए। और चूंकि ये सदर ब्लॉक में ही आता है, आप लोग ये जरूर कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रकार का जो बच्चियों के लिए इन्वेंट्री है या जो भी प्रोविजन है उसमें कोई भी कमी ना रहे। एक अंग्रेजी में कहावत है, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आप सभी को इसका महत्व पता है कि हम लोग शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे तभी मानसिक तौर पे स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। इसी संबंध में मैं और आगे आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि हम लोग आप लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम लोग सभी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं। तो एक विद्यार्थी की एक परिभाषा है जिसकी की परिकल्पना मैंने की है कि इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है एकेडमिक्स। अगर हम लोग स्कूल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, उसके पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। तो एकेडमिक्स में आप लोग अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है
और चूंकि एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो आप लोग में और भी अच्छा एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ में आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, चाहे वो ग्रुप स्टडी हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो। दूसरा चीज़ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आई एम श्योर यहाँ पे कई एक्टिविटीज़ होते होंगे, कुछ नहीं भी होते होंगे, लेकिन जो भी सीमित संसाधनों में आप लोगों को शिक्षिकाओं के द्वारा जो भी बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब अपना जो पढ़ाई का करिकुलम है उसके अलावा, चाहे वो ड्राइंग, पेंटिंग हो, निबंध हो, कुछ डिबेट हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, पेंटिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हो, आप लोग उसमें अपना कोशिश कीजिए। पेट में बने या पैर के जरिए जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स होते हैं, तो उसकी विनाश नहीं करने पर हम जो भी खाना खाएंगे, चाहे आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में या संतुलित भोजन करें या संतुलित आहार करें, जो भी करें, उसकी सफलता नहीं मिल पाती। तो भारत सरकार इस संदर्भ में पूरे देश में नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6 महीना पर बना के रखे। विगत कुछ साल से कोविड के कारण विद्यालय बंद रहा, तो हम लोग इसको नहीं सफल रूप से संचालित कर पाए, लेकिन अब चूंकि कोविड का खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में स्कूल फिर से खोल दिए गए। मुक्ति दिवस का उद्घाटन किया गया, ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। इसका सफल संचालन हुआ, उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में अन्य भी गणमान्य लोग उपस्थित हुए और अच्छे से सभी को दवाई दिया जा रहा है, सभी को खिलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत पर गिरिडीह के भाजपाइयों ने अलग ही अंदाज में जश्न मनाया। 268 सीट लाकर दोबारा सरकार बनाने के साथ ही विभिन्न राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत और बहुमत की खुशी में गुरुवार को गिरिडीह भाजपा कमेटी ने शहर में विजय जुलूस निकाला। मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बुलडोजर के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया गया। मौके पर बताया गया कि भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक तरह से विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। कहा कि पूरे राज्य में गिरिडीह एक ऐसा जिला रहा जहां सीएम योगी के समर्थन में विपक्ष को जवाब देने के लिए बुलडोजर जुलूस निकालकर मोदी योगी का जबरदस्त अंदाज में समर्थन किया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के नेतृत्व में मैगजीनिया गांव से बुलडोजर विजय जुलूस निकालकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। विजय जुलूस में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह, भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी समेत कई नेता बुलडोजर में सवार होकर शहर का भ्रमण किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम।
थोड़ा दबिए ना, थोड़ा दबिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हटाना यार, हाथ हटाना। जय श्री हिंदू लोग हमारा घर में हो गए। विधानसभा चुनाव में मैं 15 दिन वहाँ पर था और मैंने जनता का मुख देखा। वहाँ पर जो है जनता सुशासन चाहती थी। वहाँ देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, योगी जी के कुशल नेतृत्व जो विकास कार्य चहुमुखी हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आप लोग देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में क्या उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत लाया है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है और विशेष करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, ये भारत के इतिहास में भी एक इतिहास है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी गौरवशाली महसूस करता है। जय भाजपा, विजय। आप सभी को मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश मंत्री, आज इस ऐतिहासिक जीत के लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश है और हम यूपी सहित अन्य राज्यों के सभी जनता जनार्दन को और कार्यकर्ताओं को हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। के चुनाव में 4 राज्यों में फिर से भगवा लहराया है और इसके लिए मैं अपने सर्वमान्य नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को, योगी जी को, भाई अमित शाह जी को और तमाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ मंत्रियों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। यूपी के मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पुनः योगी जी को आसन पर बैठाया है। ये योगी जी की और नरेंद्र मोदी जी की मेहनत का प्रतिफल है कि अब इतने अच्छे मार्जिन से हम लोगों ने पुनः वहाँ सत्ता प्राप्त किया है। इसके लिए पार्टी के एक एक लोगों को मेरी ओर से जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई। अभी
5 राज्यों का जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है और इसका मुख्य कारण है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई उसका स्पष्ट परिणाम दिखा। और दूसरी बात, विशेष करके उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने जो इतना अच्छा कानून व्यवस्था चलाने का काम किया, हर लोगों को सुरक्षा देने का काम किया तथा हर नागरिक की चिंता की, इसको लेकर और उत्तर प्रदेश में और एक बहुमत हमको मिला है। और बाकी जो 75 साल से जो कांग्रेस आज इस देश में शासन कर रही थी, उस कांग्रेस का आपने देखा कि क्या हासिल हुआ, क्योंकि वो जनता की कभी भलाई नहीं की और केवल सत्ता का सुख भोगने में रही। मैं इसके लिए 5 राज्यों की जनता को, 4 राज्यों को, विशेषकर 4 राज्यों की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तथा 5वें राज्य जहाँ हमको बहुमत नहीं भी मिला, उस राज्य की जनता को जिन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उसको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं तथा विशेष करके हमारे मोदी जी और योगी जी जिनके नेतृत्व में और यह चुनाव लड़ा गया, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने जो 135 करोड़ जनताओं को जो आशा और विश्वास दिलाया था, उससे आज पूरे भारत की जनता ने उस विश्वास को खरा होकर दिखाया है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों में पुनः सरकार स्थापित हुआ, ये बात दर्शाता है कि 135 करोड़ जनता अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को पूरे दिल से प्यार करता है। और आने वाले समय में पूरे देश में सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक सुख दुख में एक घर जाने का काम करते हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके लोगों के बीच गए और लोगों ने उसको आशीर्वाद देने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उन्होंने जो कहा और जो गलत लोग थे उस पर ये जवाब देने का काम किए हैं कि आप अगर भ्रष्टाचार अत्याचार करोगे तो योगी सरकार बुलडोजर से जवाब देगी, और उन्होंने बुलडोजर से जवाब देने का काम किया है। उसी का फलाफल है, पुनः अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। यूपी में कभी दोबारा सरकार नहीं बनता था, लेकिन 4 राज्यों में पुनः सरकार स्थापित कर भारतवर्ष के लोगों ने यह आशीर्वाद दिया है कि आप जनता के हित में काम करोगे, इस प्रकार हमेशा सरकार में आप बने रहोगे। अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जनऔषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड बावनटोली मोड़ स्थित भारतीय जनऔषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यहां मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। विभिन्न राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बिरनी प्रखंड अंतर्गत बिरनी थाना गेट के बगल में नटखट चाट भंडार के संचालक रंजीत तिवारी एवं शिव कुमार तिवारी के सौजन्य से भाजपा के जीत की खुशी में लोगों को गुरुवार संध्या 4 बजे से मुफ्त में चाट एवं समोसा खिलाया जा रहा है। मौके पर संचालक रंजीत तिवारी ने बताया कि देश हित के लिए भाजपा जरूरी है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को आगे बढ़ा सकती है। वहीं शिव कुमार तिवारी ने बताया कि भाजपा ही है जो हमें रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है तथा लूट, दबंगई, हत्या, बलात्कार, गुंडागर्दी, भूमाफिया, छिनतई आदि से भय मुक्त कर सकती है। वहीं योगेश्वर बैठा ने कहा कि वर्तमान में झारखंड में जिस तरह आम लोगों का मॉब लिंचिंग कर हत्या की जा रही है, काश अपने झारखंड में भी भाजपा की सरकार होती तो यह दिन नहीं देखने को मिलता। वहीं मिथिलेश यादव ने कहा कि आज हम सभी बहुत ही खुश हैं कि यूपी में योगी जी ने वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़कर दोबारा
बहुमत की सत्ता हासिल की है। मौके पर नटखट चाट भंडार के संचालक द्वारा बिरनी, सलैडी, कटरियाटाड़, कुबरी, पूर्णानगर, पलौंजिया, महथाडी आदि गांवों के लोगों को लगभग हजारों प्लेट मुफ्त में चाट खिलाया। फोटो ले लेना फोटो ले खाइए खाइए। हाँ, मेरा नाम शिव कुमार तिवारी बिरनी थाना के बगल पूर्णानगर का रहने वाला हूँ। जोगी जी के जीतने के उपलक्ष्य में फुल बहुमत आने के खुशी में मैंने आज अपना चाट का दुकान फ्री कर दिया है और लोगों से आज एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। जो भी आ रहे हैं सभी को फ्री खिला रहा हूँ। ये हमारी बीजेपी की सरकार यूपी में बनने से मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आगे क्या कहूँ। मेरा नाम नटखट चाट भंडार है। प्लास्टिक नहीं है ना मिलेगा, एक बार सुन लो। झारखंड शिक्षा परियोजना गिरिडीह व समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ग 1 से 3 के विद्यार्थियों के आगामी 5 वर्षों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN में 100% शिक्षण अधिगम प्रशिक्षण उपलब्धि प्राप्त करना मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जागरूकता, लिपि ज्ञान, शब्द ज्ञान, समझ के साथ पढ़ना, धारा प्रवाह पठन, प्रिंट के संबंध में अवधारणा, लेखन, पढ़ने की संस्कृति आदि प्रशिक्षण दिया गया। वहीं संख्या ज्ञान और गणितीय कौशल के तहत पूर्व संख्या अवधारणा, संख्या तथा संख्याओं पर संक्रियाएं, गणितीय तकनीक, आकार एवं स्थानिक समझ, पैटर्न इत्यादि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत प्रखंड प्रसार पदाधिकारी श्री कौलेश्वर दास, मास्टर ट्रेनर अजय कुमार सिंह, विधान चंद्र आजाद, लीलू महतो, योगेंद्र मंडल के साथ मुख्य रूप से प्रशिक्षणार्थी आदि उपस्थित थे। अगर हम आपको बात देंगे कि यही चीज सिखाओ, वो जो किताब कहने का मतलब हम किताब होगा कि मतलब कविता सिखा दे और कविता सिखा दे, आपको साल भर नहीं सिखाएगा। गलत चीज। बच्चों को बुनियाद का करने के लिए आसपास की चीजों की उसको समझ होनी चाहिए। कहने का कम से कम आंकड़ों का इकट्ठा हम शिक्षक का यह दायित्व है कि जब बच्चा आता है तो नामांकन पंजी पर तो जो कॉलम बना हुआ रहता ही है, लेकिन हमारा यह निपुण भारत मिशन कहता है कि बच्चों की पूरी इतिहास, बच्चा किस समाज से आया है, कि उसके अभिभावक क्या काम करते हैं, सारे गतिविधियों को हमें आंकड़ा इकट्ठा कर लेना है। शब्द जो मेरे जेहन में आया है इस वक्त कि 4 दिन से हमने प्रशिक्षण को प्राप्त किया। हमारे जो प्रशिक्षक थे, जो भी सर थे, सबों को एक बार हृदय से आभार, धन्यवाद देते हुए ये बताइए कि आज ये ट्रेनिंग कितने दिनों का चल रहा है और इससे जो गैप है कोरोना काल को लेकर बच्चे की में बहुत सारा अभाव रहा, जो विद्यालय दूर रहे, उसको कैसे आप दूर कर पाएंगे? मैं संजीव कुमार, मास्टर ट्रेनर, सहायक शिक्षक को खमित उच्च विद्यालय धनेडी गिरिडीह का शिक्षक हूँ और मैं ये निपुण भारत मिशन के तहत ये जो FLN की प्रशिक्षण चल रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमें क्या पहल करनी चाहिए। इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए इसमें संख्या ज्ञान और भाषा संबंधित जो साक्षरता, हमारे मूलभूत साक्षरता है, उसे मजबूत करने हैं। ऐसी मजबूती की ओर लाने के लिए हम शिक्षकों को सक्षम बनाने का प्रयास निपुण भारत मिशन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि जितने भी प्रतिभागी शिक्षक इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सारे लोग पूर्व से ही बच्चों को तो पढ़ाते और सिखाते आ रहे हैं और खुद पढ़ाने और सिखाने के क्रम में जो सीखे हुए गतिविधि है
इसी के आधार पर बच्चे के बुनियाद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है। जी धन्यवाद। आज आप लोग का जो ट्रेनिंग हुआ उसमें आपने क्या क्या सीखा? हमारा FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को बताया गया है कि बच्चों को हमें नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है, नई शिक्षा नीति 2020, उसके अंतर्गत बच्चों को क्लास 1 से लेकर 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान कराना है। मतलब बच्चों की आधारभूत जो समझ है हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा और गणित के लिए, वो 2020 का जो कानून है, नई शिक्षा नीति है, उसमें बताया गया है कि 2025-26 तक हम लोगों को बच्चों का फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मजबूत करना है। इस पर जोर दिया गया है ताकि बच्चों का जो समझ की कमी है अभी इन चीज़ों में वो पर्याप्त हो सके और वो उनकी नींव को मजबूत किया जा सके। अभी बहुत सारे जो कोरोना काल से 2 साल से विद्यालय बंद थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो उन बच्चों को ये किस तरह से फ़ायदा करेगा? ये जो ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं, हाँ। धरातल पर कैसे उतार पाएंगे आप? ये ट्रेनिंग हमें बहुत मदद करेगा क्योंकि बच्चे जो 2 साल से स्कूल से दूर हैं उनमें इन चीज़ों के प्रति बहुत कमी पाई जा रही है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे जो एकदम घर में ही रह गए, वो स्कूल आए भी नहीं और स्कूल के बारे में कुछ जान भी नहीं रहे, तो उनको पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। उनकी समझ का उन घर में तो जो कुछ थोड़ा बहुत सीखते हैं पर उनकी समझ का विस्तार नहीं हुआ, वो समझ के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस कमी को हम जो यहाँ सीख कर जा रहे हैं, हम उसको अपने विद्यालय में उतारेंगे। हम सभी शिक्षक ये प्रयास करेंगे कि बच्चों की समझ को मजबूत किया कर सके हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोग सीखे हैं। उस समझ को मनोरंजन के द्वारा या कैसे, हाँ, धरातल कैसे उतारेंगे आप? बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे ज्ञान कराया गया है। जैसे हम खेल खेल में बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे, उनको पढ़ने के प्रति समझ कि कैसे क्या करना है, और खेल खेल में है और भी बहुत तरह का चीज़ है। इसमें पठन कोना बनाना है, जैसे विद्यालय में एक कोना बनाना है मनोरंजक, जहाँ बच्चे जाकर कुछ भी पढ़ सके, कुछ भी कर सके, उनकी रुचियों को उभारना है, उनके लिए एक ऐसा स्पेस देना है जहाँ वो खुलकर अपनी अभिव्यक्ति को निकाल सके। जी नमस्ते, मेरा नाम तनुजा सिन्हा हुआ और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ यहाँ। इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य जो है बच्चों में जीवन कौशल को कैसे हम वृद्धि करें, बेहतर करें, ताकि वो बेहतर इंसान बन सकें। जो लर्निंग गैप आ रहा है, जो बेरोजगारी आ रहा है, तो मूलभूत अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा ही सही ढंग से नहीं होने के कारण वो बच्चे आगे जाकर कुछ भी ना करने के कगार पर पहुंच जाते हैं। और इसको धरातल पर हम कैसे लाएं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों में जाएं, प्रैक्टिकल उनको हम प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएं, क्योंकि बच्चे सीधे ज्ञान नहीं पाते, अनुभव से ज्ञान पाते हैं। तो बस इसी और ये ट्रेनिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अनुभव का वातावरण कैसे बना पाएँ। आजसू कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बिरनी प्रखंड अंतर्गत रांची दुमका मुख्य मार्ग स्थित बरमसिया चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। मौके पर बताया गया कि 7 मार्च को विधानसभा घेराव कार्यक्रम के तहत आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करना, कार्यकर्ताओं को जाने से रोकना, झारखंडी मूल भावनाओं को दबाना, झूठा मुकदमा करना आदि भावनाओं से कार्यकर्ताओं को रोककर कार्यक्रम को बाधित किया गया, जिसे लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देशानुसार जिले व प्रखंडों में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। वहीं मौके पर उपस्थित आजसू कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक झारखंड में 1932 का खतियान एवं ओबीसी को 27% आरक्षण और खोरठा भाषा को लागू तथा उर्दू, मगही, भोजपुरी को जब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजसू के केंद्रीय सदस्य कंचन राय, प्रखंड सचिव राजेंद्र यादव, लखविंदर सिंह, सुनील कुमार सिंह, पिंटू कुमार साव, राम प्रवेश साव, बसंत पासवान, दशरथ साव, राजकुमार यादव, संजीत साव, शैलेश राय, व्यास राय आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद 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 सो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लाइफ सो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लाइफ की मांग कभी भी
जायज रहा है, किसी भी जायज मांगों पर हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं और 7 मार्च को विधानसभा घेराव का हम लोगों का प्रशासन के द्वारा पूरा रोकने का तैयारी किया गया था। हर प्रशासन को रोक देंगे, लेकिन हम लोगों का जो कथा है ये पूरा विधानसभा तक पहुंचा। किसी तरीके से लोग पैदल भी जाकर के विधानसभा का घेराव किए और सफल करने का काम किए। इसी के साथ जब तक 1925 का खतियान को लागू नहीं किया जाएगा हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और इससे जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे, चाहे जितना से जितना ज़्यादा हम लोगों को इसके लिए कुर्बानी देना पड़े, हम लोग कुर्बानी करके। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सो लॉन्ग लाइफ पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़के लिए झारखंड लड़के लिए झारखंड लड़के लिए झारखंड लड़के लिए झारखंड, 1932 में लेंगे 1932 का खतियान लागू करो लागू करो लागू करो, स्थानीय नीति नियोजन नीति में 1932 का खतियान लागू करो लागू करो लागू करो, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करो लागू करो लागू करो, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करो लागू करो लागू करो, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो लागू करो लागू करो, नमस्कार हाय 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 हम सुन हाय 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 बब्बे बेटे हाय 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 हम सुन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय आसी। झारखंड उपाध्यक्ष बिरनी ने हम लोगों ने बरमसिया चौक बरमसिया मुख्य मार्ग दुमका मुख्य मार्ग पे हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया, जिसमें से हम लोगों के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा रोका गया और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। और अगर ओबीसी को 27% आरक्षण और 1932 का खतियान और खोटा भाषा लागू करके बाहरी भाषा को अविलंब हटाया जाए, नहीं तो हम लोग इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे जब तक ये सरकार मान ना ले कि हम लोग ओबीसी को 27% मिलना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में हो रही पानी की समस्या को देखते हुए माले एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवम आजाद के सौजन्य से वार्ड 18 में नगर निगम से पानी का टैंकर दिलवाया और तत्काल ठोस उपाय करने की बात कही। मौके पर माले विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के 36 वार्ड में पानी की समस्या लगातार बनी रहती है, क्योंकि वार्ड नंबर 18 के प्रतिनिधि श्री शिवम आजाद हैं, जिनके द्वारा लोगों को पानी की समस्या से निजात हेतु तत्काल पानी का टैंकर मोहल्ले में दिया गया। वहीं श्री आजाद के द्वारा नगर निगम से बात करने पर यह निचोड़ आया कि शहर के 36 वार्ड में पानी की समस्या जस का तस बना हुआ है। वहीं बताया कि नगर निगम और जिले के बड़े प्रतिनिधि द्वारा इस मामले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कहा कि नगर निगम को पानी की समस्या के निदान हेतु ठोस पहल करनी चाहिए। झिंझरी मोहल्ले में पानी की समस्या हो रही थी, इसमें माले के द्वारा आवाज़ उठाया गया। आवाज़ के साथ अभी हम लोग का दिखते नज़र आ रहा है कि पानी की समस्या का समाधान होगी। इसमें वार्ड पार्षद जो हमारे शिवम आजाद हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह जो समस्या है बहुत ही जल्दी समाधान किया जाएगा। ऐसे तो पूरा 36 वार्ड में पानी का समस्या है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो उस पर बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ऊपर लेवल के, उनको भी विशेष लेना देना नहीं। अभी नगर निगम में पानी जो खोलता है ना, उनका पूरा इतना जो आंदोलन चल रहा है कि कल भीख मांग के उनको चलाने 4 महीना से उनको भी सैलरी नहीं दिया गया। माने पूरा भ्रष्ट व्यवस्था है, खाली टेंडर और लूटो खाटो तो इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 18 वार्ड में भी पानी का समस्या है, जब सब जगह है। तो जैसे हमको बताया गया, हमने वार्ड कमिश्नर जो कर्मठ वार्ड कमिश्नर है इस वार्ड के, शिवम आजाद जी को हमने फ़ोन किया और वो उन्होंने तुरंत तत्काल राहत के लिए अभी टैंकर मंगवाया गया है। यहाँ पे लोग खुश हैं और बहुत जल्द जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी जल्द ठीक होगा।